चेक चेक हेलो 1 2 3 4 हेलो चेक 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 हाँ बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत चलो रोल गया बहुत अच्छा लगा दिया तू अच्छा फैंटास्टिक ऑडियो आ रहा है यस सर जीतू आ रहा है ऑडियो चलिए अच्छा कुछ भी कंट्रोवर्शियल सवाल मत पूछना मैं जवाब बिल्कुल नहीं दूंगा इसका वादा है स्टार्ट करें हाँ अलीगढ़ इतने सारे माइलस्टोन्स पार कर रही है तो कितना प्राउड फील करते हैं और आपको जो अवार्ड से नवाजा गया है उसके लिए क्या कहना चाहेंगे अलीगढ़ की जो जर्नी शुरू हुई थी फरवरी में इस साल और उसके बाद हमें नहीं लगा था कि ये इसकी जो जर्नी होगी इतनी लंबी होगी और अभी भी चल रही है। जब हम आपसे बात कर रहे हैं कई सारे देशों में इसको दिखाया जा रहा है और इसको सराहा जा रहा है। मुझे जो अवार्ड मिला है मैं हमेशा मानता हूँ कि किसी भी एक डिपार्टमेंट में जब अवार्ड मिलता है तो पूरी फिल्म को मिलता है और ख़ास करके डायरेक्टर को मिलता है क्योंकि ये डायरेक्टर का विजन था हंसल मेहता का। और मैं आई कैन टेल यू हाउ थैंकफुल आई एम टू हंसल फॉर गिविंग मी दिस रोल। आपके लिए कितना मायने रखता होगा? बहुत ज़्यादा क्योंकि आप सिर्फ अपनी कंट्री में आप किसी अवार्ड फंक्शन में आपको अवार्ड नहीं मिल रहा। एक ऐसा फंक्शन है जहाँ पे 78 कंट्रीज़ पार्टिसिपेट करती हैं। 78 कंट्रीज़ के फिल्मों में से कुछ फिल्में चुनी जाती हैं, कुछ परफॉर्मेंसेस चुनी जाती हैं। सारे डिपार्टमेंट में जो नॉमिनेशन होता है वो 78 कंट्रीज़ की फिल्मों को देख करके किया जाता है। दैट इज़ वाई दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट अवार्ड फॉर एशिया पैसिफिक। इसके अलावा जो हमारे बॉलीवुड में बहुत सारे अवार्ड शोज होते हैं जी। तो डू यू थिंक मतलब इस अवार्ड शो जैसे जो फिल्म सराहते हैं उस तरह के कोई अवार्ड शो होने चाहिए हमारे बॉलीवुड इंडस्ट्री में? नहीं, हिंदुस्तान में होनी चाहिए। इंडस्ट्री में हो चाहे नहीं हो, लेकिन हिंदुस्तान में एक ऐसा फेस्टिवल होना चाहिए जहाँ पर एशिया और के सारे जो फिल्में हैं उनको बड़ी बारीकी से देखा जाए और उस तरह के नॉमिनेशन किया जाए। अवार्ड जो हैं और कुछ नहीं होता है, इनसे काम नहीं मिलता है आपको, लेकिन अवार्ड ये टाइम होता है रिकग्नाइज़ करने का। एक नॉमिनेशन जब इस तरह के प्लेटफॉर्म पे होता है वो भी अपने आप में बहुत बड़ा अवार्ड होता है। जो मेरे साथ में जितने भी नॉमिनेटेड थे वो इस कैटेगरी में सारे के सारे विनर थे, सारे के सारे ग्रेट एक्टर थे। चाहे कोई साउथ कोरिया का था, कोई ईरान का था, कोई अमेरिका का था, तो नवाज़ था नॉमिनेशन में। तो ऑल ऑफ अस वर विनर्स। उसमें से एक उन्होंने चुना तो वो ज्यूरी के ऊपर डिपेंड करता है। इसके अलावा बेस्ट कॉम्प्लीमेंट क्या मिला था आपको अपने किरदार को लेकर? नहीं, बहुत ज़्यादा, बहुत अच्छे वहाँ पर जो जितने बड़े बड़े दिग्गज आए थे जो उस जूरी में थे, उनका नाम सुन के ही मैं डर गया था कि मुझे तो लग ही नहीं रहा था कि मुझे कोई अवार्ड मिलेगा, जिस तरह के नाम उस जूरी में शामिल थे। लेकिन सारी जूरी ने ये कहा कि जो अलीगढ़ फिल्म है या जो परफॉर्मेंस है वो उसको देखते हुए यही लगा उनको कि सबसे डिफ़िकल्ट परफॉर्मेंस उनको लगी फिल्म में। इस तरह की फिल्म को बहुत सारे अवार्ड्स मिलते हैं, क्रिटिकली भी एक्लेम होती है, लेकिन कमर्शियली अच्छा नहीं कर पाती, तो उसके पीछे क्या रीज़न है? देखिए क्या है, पहली बात तो ये है कि मैं हमेशा पत्रकार बंधुओं से ये कहता हूँ कि आप बॉक्स ऑफिस कलेक्शन देखना बंद कीजिए और लोगों की जो क्वालिटी ऑफ वर्क है उस पे जाइए, क्योंकि बॉक्स ऑफिस कलेक्शन देखने के लिए अलग डिपार्टमेंट है, अलग लोग हैं, वो देखते हैं। मैं बॉक्स ऑफिस पे सोच करके कोई फिल्में करता नहीं हूँ, तो इसलिए बॉक्स ऑफिस पे चलती है कि नहीं चलती है और 3 दिन में आप बिज़नेस को रैप अप कर देते हैं। लेकिन अलीगढ़ जैसी फिल्म आज तक अलग अलग यात्रा कर रही है, वो कोई फ्री में तो कर नहीं रही है। उसका जो पैसा आएगा या आ रहा होगा उसका हिसाब कोई रख रहा है? आप में से कोई रख रहा है? नहीं रख रहा है। तो इस तरह की फिल्में लॉन्ग लास्टिंग होती हैं, इस तरह की फिल्में ज़्यादा लंबे समय तक लोगों के बीच रहती हैं और अपना पैसा बनाती हैं, उसके ज़्यादा प्रॉफिट भी देती हैं। खैर वो हमारा डिपार्टमेंट है ही नहीं। एक्टर का काम है एक्टिंग करना, एडिटर का काम है एडिटिंग करना, कैमरामैन का काम है कैमरा करना। इसमें पैसा कहाँ से आता है? On a lighter note, any upcoming project you want to share with us? नाम शबाना है जिसमें एक सपोर्टिंग रोल कर रहा हूँ। रामू जी की फिल्म में कई सालों के बाद रामू ने मुझे डायरेक्ट किया, उसकी बहुत खुशी है। स्पेशल अपीयरेंस किया है मैंने सरकार 3 में। 2 अंग्रेज़ी फिल्में अमेरिकन प्रोडक्शन है उनको किया है। इसी तरह से थोड़ा बहुत काम करता रहता हूँ, आप लोगों की दया है। आपकी मूवी निर्जा तो लोग कौन सी फिल्म? अलीगढ़ की मूवी, आपकी मूवी अलीगढ़ है, अच्छा। उसको लोग
निर्जा और दंगल के लेवल की मान रहे हैं लोग, तो इस बात से आप अलीगढ़ इस साल की सबसे बेस्ट फिल्म है, पीरियड। सर वेट खाली आप खड़े रही हो वो विजुअल में। बस सर वेट वन सेकंड आ जाओ, एक राइटर भी है, वो पूछना पड़ेगा। एक्टिंग में कंप्लीटली मेरे को नहीं मिल रहा, उठा लेना। ओके चल। Hey, hi. Yes. राजकुमार, आप इतनी बड़ी फिल्म का हिस्सा थे, इतने सारे अवार्ड से गुजर चुकी है, कितना प्राउड फील करते हैं फिल्म को? बहुत प्राउड फील करते हैं। आई थिंक हंसल सर की हर फिल्म पे हम बहुत ही ज़्यादा प्राउड फील करते हैं। शाहिद, सिटीलाइट्स, अलीगढ़, अभी ओमेटा है, सिमरन है। आई थिंक ही इज़ अ फैमिली नाउ, ही इज़ मोर देन अ फिल्म मेकर। सो इट्स लाइक घर वही जैसे शादी होती है, वो जो खुशी है ना, इट्स दैट काइंड ऑफ हैप्पीनेस। इसके अलावा हर फिल्म का हिस्सा रहा है, तो कैसी बॉन्डिंग है आपकी हंसल मेहता जी के साथ? It's amazing, yeah, the kind of bonding we have. We really can't define that. You know, it's very rare that something like this happens between a director and an actor. But I'm very glad and I'm overwhelmed that we share this kind of relationship now. इसके अलावा मनोज वाजपेयी जी को एशिया पैसिफिक स्क्रीन अवार्ड। Oh yeah, yes. It's a huge honor. I think, as far as I know, I think he's the first Indian who has received this award. And I think that's the thing working with Hansal sir. I think we both worked in City Lights together. And Manoj sir totally deserves it. I mean, Oh, that absolutely. kind of performance is rarely seen. I think it's one of the finest performances of the year. second time you going to work in the Simran, so how was the experience to working? What second time? Which is the second film? Second film. No, I don't think so. I'm in Simran. ये वाली जो सिमरन है वो राज के बिना है. Okay. But how important do you think Aligarh is in the context of breaking stereotypes about homosexuality? You think It is very important. I think we as filmmakers are also opening up to the idea now. I saw Kapoor and Sons and now Aligarh, and there was Bombay Talkies. I think I'm very happy that we are the perception and the scenario and the way we portray gay characters on screen is definitely changing. And thanks to filmmakers like Hansal sir, Karan Johar and the writers, I think it's a great change. इसके अलावा बॉलीवुड के जो अवार्ड शोज हैं उनको भी अपना नजरिया बदलना चाहिए इन तरह की छोटी फिल्म। I really can't comment on that या किसको क्या करना चाहिए। हमारा जो काम है हम वही कर सकते हैं। हमारा काम है कैमरा के सामने ईमानदार रहना, अपनी ऑनेस्टी से काम करना। बाकी जो जिसको I won't say because I got an award for Shahid, Filmfare Award. So I don't know who to change what, yeah. But I think the kind of response we get from the audience and the kind of love we get from you guys is more than any award. What best appreciation you get from your fans and Bollywood? Sorry, Best appreciations or the comment you get from the Bollywood or स्पेशल कॉम्प्लीमेंट फॉर योर कैरेक्टर? lot of great comments, yeah. He spoke Malu so well. Malayalam. Yeah. So Being a that North was Indian, I think. yeah, that was quite a task, but I think I managed pretty well. पत्रलेखा, what do you want to say about the Indian award shows and इस तरह की छोटी फिल्मों को भी चांस मिलना चाहिए? What do you think? I don't know. I think there's a criteria. There are jury members. There's a criteria. There's a jury member who's sitting there and choosing the film. So I'm sure they know their job and yeah. But getting an award like what he got in Australia is way bigger than a lot of awards. So I'm very happy that Manoj sir has got it, and I'm sure in future, in a couple of months, he's gonna get much more of them. When can we see you both together? I think soon. Very soon. We are going to collaborate. Yeah, there's something that we both are reading and thinking about. So I guess after City Lights, it's time that we should come back together. abolish कर देना चाहिए? कब का कर देना चाहिए था यार? वो तो जिन लोग जो लगा के गए थे उन लोगों ने भी एबॉलिश कर दिया कब का। हम लोग पता नहीं क्यों उनसे बस एक ही चीज़ सीख के उसको पकड़ के बैठे हैं। और बाकी बहुत कुछ चीज़ें सीखने के लिए जो हम सीख सकते हैं, अच्छी बात है वेस्ट से। बट 377 को पकड़ के बैठे हैं। आई थिंक डेफिनेटली उसको एबॉलिश कर देना चाहिए। इट्स हाई टाइम। थैंक यू। यस, विजुअल ले लीजिए। यस। हाँ बुला रहा हूँ, वहाँ पे भी बुला रहा हूँ। Thank you guys.
मिनट हम लोग बाकी हाँ एक सेकंड पत्र लेकर एक सेकंड मंगेश भाई एक सेकंड हेलो 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 अरे सर आप लोग बैठो, उनको एक मिनट ये दो आदमी करके ले लो। एक सिंगल थिंग रात Rao out. Yeah. Thank you. Not together. Together? Yeah. Oh, you want to go in? पहले निशी को कर ले नहीं सर आप रहो ना सर तू कर ना तू बोल ना दोस्तों क्या कहना चाहेंगे अलीगढ़ मूवी के बारे में जिससे बहुत से अवार्ड मिले हैं क्या कहना तो सबसे पहली बात तो मैंने ये पिक्चर रिलीज़ के पहले देखी थी मनीष क्या कहना चाहेंगे मूवी अलीगढ़ के बारे में बहुत अच्छा रिस्पॉन्स यार ऑब्वियसली बड़ी कमाल की फिल्म है एंड मनोज सर का मैं ऑलरेडी बहुत बड़ा फ़ैन हूँ और उनकी परफॉर्मेंस हर कोई जानता है बहुत अच्छी एंड आज बहुत खुशी है इतना बड़ा अवार्ड उन्हें मिला है एंड वी ऑल आर हियर टू सेलिब्रेट। इसके अलावा इन तरह की फिल्मों को भी अप्रिसिएशन मिलना है बॉलीवुड में इस फिल्म को एक भी अवार्ड मिले नहीं अभी तक। यार एक्चुअली अवार्ड्स मिले ना मिले आई थिंक इनकी परफॉर्मेंस बात करती है। सो आई थिंक कोई भी परफॉर्मेंस जो है वो एक अवार्ड से सीमित नहीं की जा सकती, बट हाँ डेफिनेटली आई थिंक इंडस्ट्री जो है वो हर तरह की फिल्म के लिए खुल रही है एंड आई एम श्योर इस तरह की फिल्मों के भी आगे यहाँ पर भी और अवार्ड्स हैं। थैंक्स लॉट। हाँ श्योर। यार अभी तक तो अच्छी जा रही है। अभी एक शेड्यूल हमने रैप किया है एंड जनवरी में नेक्स्ट शेड्यूल है। सो या Is it a romantic comedy, Manish? यार मेरे लिए यार दे दे प्लीज़ यार। Is it a romantic